शिक्षक दिवस से पहले पीएम मोदी ने छात्रों से किया संवाद। डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान में जारी किया 10 रुपए का सिक्का। बच्चों के सवालों का दिया जवाब। छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा जवाब। दुनिया जानती है राजनेता खेलते हैं कौन सा खेल, कहा राजनीति की छवि हुई खराब। पीएम मोदी का बच्चों से वादा, कहा अगले 1000 दिन में देश का कोई भी गांव नहीं रहेगा बिजली विहीन। 2022 तक सबको 24 घंटे बिजली देने का बताया लक्ष्य। संघ बीजेपी समन्वय बैठक का आज आखिरी दिन। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे बैठक में होंगे शामिल। विपक्ष ने संघ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रियों के जाने पर उठाया सवाल। महागठबंधन से मुलायम के अलग होने के बाद मान मनोबल का दौर जारी। समझी मुलायम को मनाने के लिए लालू आज करेंगे भेंट। शरद यादव कल रात कर चुके हैं मुलाकात। विवादों के बावजूद दिल्ली के औरंगजेब रोड की बदली पहचान। औरंगजेब रोड से बना गया अब्दुल कलाम रोड। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीएमसी से पूछा सवाल, पूछा किस आधार पर बदला गया नाम। और शीना बोरा मर्डर केस में आज फिर इंद्राणी, संजीव खन्ना, पीटर मुखर्जी और सिद्धार्थ दास से पूछताछ। बेटी विधि भी खार पुलिस स्टेशन में मौजूद। पुलिस दर्ज कर सकती है विधि का बयान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जय मां भगवती। जी हाँ, आज का दिन भी बेहद खास है और क्योंकि चमत्कारी बांसुरी का जो कमाल है वो तो लगातार आपको हर दिन बताया जा ही रहा है। और आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जो वर्किंग है, कामकाजी हैं। जी हाँ, आज जो बात हम कर रहे हैं बहुत खास है उन महिलाओं के लिए जो बहुत ज्यादा एक भावुक होती हैं, जॉब करती 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, उस दौरान बहुत सारे लोग बागों से मिलते। ये पहचानने की जरूरत कौन अच्छा है और कौन बुरा। बिल्कुल, ऑफिस में आप कम से कम 8 से 9 घंटे होती हैं और ऐसे में ऑफिस में ये जानना बहुत जरूरी है कि जिनके साथ आप अपने ऑफिस की या घर की बातें कर रही हैं, चाहे वो आपके सखिया हैं, दोस्त हैं, कोई भी हैं, उनके साथ जब बातें शेयर कर रही हैं, वाकई वो भरोसेमंद इंसान है भी कि नहीं है, कहीं आपको धोखा ना मिल जाए उनसे। इसके लिए अभी से आपको सावधान होने की आवश्यकता है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? कहूंगा कि हमारी माताएं बहनें जॉब करने के लिए जाती हैं और बड़े भाव के साथ में कर्म करती। उस दौरान बहुत सारे लोग बाग होते जिनके साथ में आप उठती बैठती हैं, उनका चयन आप ये नहीं कर पाती कि जिनके साथ में हम अच्छी और बातें करते हैं, बाद में वही दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमें तरह तरह से, एक तरह से कहें कि कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते। तो ऐसे लोगों से सदा सावधान रहने की आवश्यकता आपको होती है। बिल्कुल। और चलिए, आज की दिव्य स्तुति भी बेहद ही खास है जिसे सुनने मात्र से ही आपके कष्ट कट जाते हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं दिव्य स्तुति। जी हाँ, ये दिव्य स्तुति सिर्फ आप सुनने मात्र से आपके जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते। ओम नमो विश्वरूपाय विश्वतत्यादिहेतवे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः। जरूरी काम से यदि आज आप बाहर जा रहे तो समझिए आपने स्तुति सुन ली, आपका काम अवश्य बन जाएगा। जी हाँ।
और हमारे देश की महिलाओं के लिए हम हर पल जो है चिंतित रहते हैं और हम चाहते हैं महिलाएं सुरक्षित रहें, और खास तौर पर महिलाओं की बात हो रही है, उन महिलाओं की जो कि वर्किंग हैं, कामकाजी हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कुंडली के माध्यम से कि ऑफिस में जिन्हें आप अपना दोस्त समझ रहे हैं, कहीं वो दोस्ती की आड़ में आपके साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। कैसे पहचाने कि सामने वाला दोस्त आपका दोस्त है भी कि नहीं, आइए पहचान करवाते हैं कुंडली के माध्यम से। सबसे पहले हमें जाने कुंडली हमारी क्या कहती है कि यदि पंचम भाव में वृश्चिक राशि के साथ में यदि चंद्रमा है, तो ये आप समझिए कि कहीं ना कहीं घूम फिर करके आपके जो दोस्त होंगे वो कहीं ना कहीं आपके साथ में धोखा कर सकते हैं, विश्वासघात कर सकते हैं। तो इसके लिए सदा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि जिससे आपके जीवन में किसी तरह की हानि ना हो। जी हाँ, तो ये तो कुंडली के माध्यम से आपको जानकारी मिली, लेकिन कुंडली नहीं है तो क्या हुआ, आप व्यवहारिक तौर पर भी पहचान सकते हैं हाव भाव से कि जिस व्यक्ति पर आप यकीन कर रहे हैं वो यकीन करने लायक है भी कि नहीं। चलिए अब आपको व्यवहारिक पहचान करवाते हैं। जी, सबसे ज्यादा तो ये होता है, आपको पहचानने की आवश्यकता होती कि कोई भी व्यक्ति आपसे हद से अधिक हंस करके बातें कर रहा तो आपका सच्ची सहेली नहीं हो सकती, दोस्त नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे बाएं हाथ से हाथ मिला रहा, वो भी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। सामने मुंह पे बहुत अच्छी तारीफ करना परंतु पीठ पीछे आपकी बुराइयों में लीन रहना, वो भी आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। आपकी नजरों से चुरा करके जो बात करता है वो भी आपका एक सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। आपकी गलतियों को, अगर आपने कोई गलती कर दी उसको और तारीफ कर दिया, अरे कुछ नहीं हुआ इससे क्या होता है, तो वो भी आपका एक दोस्त नहीं हो सकता। ऐसे दोस्तों से सदा व्यवहारिक तौर पर सदा सावधान रहें कि ये आपके साथ कभी भी धोखा कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन बुरे दोस्तों से सामना ही ना हो, इसके लिए भी एक उपाय है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। पर मेरठ से राधा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। आचार्य जी राधे राधे। जय माँ भगवती। कंचन जी, मैं सुबह के प्रोग्राम में कॉल लगाती थी, नहीं लग रहा था जी। पिछले 7-8 सालों से मैं प्रोग्राम देखती हूँ आपका, मुझे बहुत पसंद है, सभी बातों पे बहुत विश्वास करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने बेटे के विषय में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, 21/9/1991। जी, समय 11:35 रात्रि के, मेरठ का जन्म है। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरे बच्चे की जॉब सरकारी कब तक लगेगी जी, शादी कब तक होगी इनकी, और कैसा रहेगा इनका व्यवहारिक जीवन शादी के बाद, और हमारी सेवा करेंगे या नहीं बुजुर्गों की। बिल्कुल जी, मैं इनको बताना चाहूंगा कि बहुत भाग्यवान हैं, परंतु गुरु में शुक्र की दशा चल रही, जिसके कारण से बच्चे वाणी का थोड़ा सा कड़वापन निकलेगा। परंतु गवर्नमेंट जॉब की बात करी तो ये बहुत यथाशीघ्र जॉब इनकी लग सकती है, और साथ में विवाहिक क्षेत्र इनका बहुत अच्छा रहेगा, और वर्किंग इनको धर्मपत्नी मिलेगी। परंतु इसको यहां पर मैं इनको कहूंगा कि शनिवार के दिन ये पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और साथ में शुक्रवार के दिन जो कुष्ठ रोगी होते हैं ऐसे गरीबों को दान करें। ये 2 उपाय करने से इनके दोनों क्षेत्र प्रभावशाली हो जाएंगे। जी हाँ, और आगे भी हम आपको आपका सीक्रेट नंबर देने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि कल कृष्ण जन्माष्टमी है, और इस खास अवसर पर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं कान्हा आयो रे। ये हमारी बहुत ही खास पेशकश कल रात 11 बजे होगी, जिसमें हम आपको कान्हा के अलबेले, बहुत ही प्यारे प्यारे रंग दिखाएंगे, ऐसे अलबेले रंग जिन्हें देखने के लिए आप वाकई ही उत्सुक हैं, क्योंकि कान्हा की जन्म गाथा से लेकर के उनके जीवन में क्या कुछ और भी चीजें थी जो कि जानना उनके इतिहास के बारे में आपके लिए जरूरी है, हम आपको बताएंगे, और बहुत सारे दर्शन भी करवाएंगे मंदिरों से। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक।
हाँ, कहना आयो रे हमारी ये खास पेशकश कल आपको रात 11 बजे जरूर देखनी है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे। दिल्ली से अनीता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। जी जी हेलो। जी हेलो, आपकी आवाज आ रही है हम तक, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना, विशाल नाम है उसका। जी, जन्म की तारीख? डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त जी 1988 जी। समय और रात के 12:20, सुबह के 12:20। और स्थान? स्थान दिल्ली। जी। उसकी शादी और कैरियर के बारे में पूछना, उसकी शादी की बात होते होते बिगड़ जाती है। जी बताएं। बच्चे के देखें तो शनिवार का दिन पड़ रहा, इसकी वृष लगन और कुंभ राशि बन रही है। गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, बच्चे का कर्म भाव में ग्रहण दोष बन जाता है राहु चंद्रमा की युति के कारण। इसके और कर्म सुखेश में सूर्य और केतु यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों दोष ही कुंडली में विद्यमान है, जिसके कारण विद्या, विवाह, कैरियर तीनों क्षेत्र प्रभावहीन रहेंगे। मैं कहूंगा कि आप चंद्र ग्रहण दोष का निवारण आपको कराने की आवश्यकता है। और सूर्य ग्रहण सेकंड नंबर पे आप 5 मंगलवार लाल पुष्प और लाल फल बच्चे के हाथ में रख करके हनुमान जी को चढ़ाएं, तो इसके जो बाधाएं आ रही हैं बहुत शीघ्र दूर हो जाएंगी। बच्चे का कैरियर और विवाह बहुत शीघ्र हो जाएगा। जी हाँ, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल कृष्ण जन्माष्टमी पर हम बहुत ही खास पेशकश लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे ताकि कहना आपसे प्रसन्न हो जाएं, आपके द्वार आएं और आपका उद्धार कर जाएं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। सब दुख हरे। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC/ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। भाइयों बहनों, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 40 रुपया किलो कर दूं। 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60 रुपया किलो कर दूं। 1.25 लाख करोड़ रुपए की लो, 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंगरेलिया बाबू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कल कृष्ण जन्माष्टमी है, बेहद ही खास जानकारी कल रात 11 बजे आपको दी जाने वाली है। कहना आयो रे हमारी खास पेशकश होगी। कहना के जन्म से लेकर के कहना के जो जीवन की बहुत सी गाथाएं हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, और लगातार ये जो जानकारियां होंगी कृष्ण जन्म तक हम आपको बताते रहेंगे और रात 12 बजे तक हमारी खास पेशकश चलती रहेगी। फिलहाल अभी आप जो है आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं, अगली जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे महिलाओं की सेहत के बारे में, आपसे हैं हमने। हमारी माताएं बहनें अक्सर जॉब में रहती हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं उन महिलाओं की बात ज्यादा कर रहे हैं जो घर से बाहर रहती हैं, यानी वर्किंग होती हैं।
वर्क ज्यादा होने की वजह से सिर के अंदर में दर्द हो जाना, माथा चकराने लगना, ऐसे में क्या करें? क्योंकि माताएं हैं तो हम लोग हैं। इसके लिए बहुत सिंपल से उपाय होते हैं, आप जो स्वयं कर सकती हैं कि मेथी और दही का पेस्ट बनाएं और इसको अपने सिर के ऊपर यानी माथे के ऊपर रख लें। इससे आपको मानसिक दबाव है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, आप एक अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। जी हाँ। और चलिए अब महिलाओं की बात हो रही है तो वो महिलाएं जो कामकाजी हैं उन्हें कभी भी बुरे दोस्तों से उनका सामना ना हो, जितने भी दोस्त मिले उनका साथ दें, सच्चे अच्छे दोस्त बनकर रहें। इसके लिए क्या होने चाहिए उपाय, आइए आपको बताते हैं। जी हमारे उन महिलाओं के लिए आज हमें कहेंगे कि जो वर्किंग में रहती हैं और उनको कोई बुरा दोस्त ना मिले, इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है। उसको करने की आवश्यकता है कि हल्दी की गांठ, 5 हल्दी की गांठ या 7 पीले कपड़े में बांध करके अपने सिर से 7 बार उतार करके और पीपल के वृक्ष के नीचे यानी उनकी जड़ों में रखें तो सदा ज्ञान की दृष्टि की वर्षा होगी, जिससे आपके जीवन में कोई भी बुरे दोस्त, गलत दोस्त आपको नहीं मिल पाए। जी हाँ, और साथ ही साथ मोहन मंत्र भी आज हम आपको जो है बहुत ही खास मोहन मंत्र है वो हम आपको बताने वाले हैं। दीप जुड़े हैं हमारे साथ, इनसे पहले बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। जी दीप जी, आवाज आप तक पहुंच रही है हमारी? हाँ जी पहुंच रही है मैडम जी, बताएं अपनी अब घर के बारे में पूछना था। मेरी तो कंफर्म नहीं है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे का पूछने हैं। जी, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ है आपके पास उनके बारे में आप बताएं। और उसका नाम है अंकित। जी, डेट ऑफ बर्थ 27/4/2004 मंगलवार। जी, और समय? समय 10:05 PM। जी, और स्थान? हाँ जी, स्थान गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये था कि हमारा मकान कब बनेगा, काम कैसा चलेगा जी, इसका भविष्य कैसा रहेगा। जी, मंगलवार का दिन बनता है और बच्चे के देख तो नहीं है ये। वृश्चिक लगन है और कर्क राशि बन रही। बुध की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इनकी कुंडली के माध्यम से पिता का क्षेत्र, शिक्षा का अभाव रहा, बीच में कैरियर में उतार चढ़ाव रहेगा। बच्चा जीवन में बहुत अच्छी उन्नति और तरक्की करेगा, परंतु बुध अस्त होकर के बैठा। 5 बुधवार हरी घास गणेश जी को अर्पित करें और साथ में आप 5.25 रत्ती का एक पन्ना अपने इस बालक को गले में धारण कराएं, यानी बुधमणि गले में धारण कराएं। ये तो 2 चीजें करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र और बच्चे की शिक्षा दोनों प्रभावशाली हो जाएगी। जी हाँ जी, तो चलिए अब चमत्कारी बांसुरी का तीसरा प्रयोग अब आपको बताते हैं। जी, ये जिस बांसुरी के लिए हमारा शायद आज तीसरा दिन है जी, और इस बांसुरी से ही आपके जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कल हमने जो उपाय बताए थे वो आप लोगों ने किए। आज तुलसी के 5 पत्ते आपको लेने हैं और उसमें हल्दी का छिड़काव करके कुछ समय इसे मस्तक पर ऐसे लगाएं उस तुलसी के पत्तों को और भगवान कृष्ण का ध्यान करें कि हे बालक स्वरूप भगवान कृष्ण, जैसे आपने पूरे संसार को सुख दिया ऐसे हमको भी हमारे व्यक्तिगत हमको सुख प्रदान करें। और उसके पश्चात कार्यस्थल में जहां पर आप कार्य करते हैं वहां पर भी रख दें इस बांसुरी में डाल ये बांसुरी और अपने कार्यस्थल में रख दें। और जिस दिन यानी कल रात्रि में 12 बजे आप इसको पूजा स्थल में रखें। उसके पश्चात इस बांसुरी की जो सामग्रियां है उसको निकाल के तुलसी की मिट्टी के नीचे दबाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी हाँ, और चलिए अब आप सबको सुनवाते हैं आज का विशेष मोहन मंत्र। जी हाँ, अब हम बात करेंगे मोहन मंत्र की कि जो हमारे जीवन में सदा मोहन ही प्रदान करता है और उससे ओम नंद गो प्रियदात्मा जाए नमः, इसको 108 बार आप किसी ऊनी आसन पर बैठ करके आंख बंद करके और जपेंगे तो भगवान साक्षात
आपके ऊपर कृपा सदा बरसाते रहेंगे। जी हाँ, तो चलिए अब आपको बताते हैं वो खास प्रयोग जिसे अपनाने से कहना जो है आपको सपने में दर्शन देंगे। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। इसको कम से कम 108 बार करें, नहीं तो 21 बार कर लें, 11 बार कर लें। और इस मंत्र को एक किसी कागज में लिख करके तकिए के नीचे रखें। भगवान की कृपा सदा बरसेगी और साक्षात भगवान आपको स्वप्न में दर्शन देंगे। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। आचार्य जी, इतनी सारी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां भगवती। जी हाँ, और कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी झलक हमें दीजिएगा। नमस्कार। सब दुख हरे। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र सरकार का एक विवादित फैसला सामने आया है, जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लिखने पर केस दर्ज किया जाएगा। इस वक्त की अहम खबर मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बोलने और चित्र बनाने को लेकर जो फैसला लिया है उस पर विवादित फैसला बताया जा रहा है इसे। और जाहिर है जिस तरह से बोलने और चित्र बनाने को लेकर यह फैसला लिया गया है उससे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का हनन होता हुआ दिख रहा है और विवाद तय है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल देव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, एक विवादित फैसला महाराष्ट्र सरकार का। जी बिल्कुल, विवादित फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने ये फरमान जारी किया है, पीटीआई के हवाले से ये खबर आ रही है, उसमें अगर जो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हम कुछ भी लिखते हैं या फिर कोई भी तस्वीर हम करने की कोशिश करते हैं तो किसी भी के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलेगा। और जाहिर सी बात है ये विवाद बहुत आगे बढ़ सकता है, राजनीतिक तूल भी पकड़ सकता है। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जो सोशल साइट्स पे जो कमेंट किए गए थे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ, उनमें बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हाल फिलहाल का जो मामला है असीम त्रिवेदी वाला, उसमें भी महाराष्ट्र सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी। लेकिन जिस तरह से विवादित फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया है, जाहिर सी बात है राजनीतिक रंग अख्तियार जरूर ये करेगा। अभी हाल फिलहाल में जो कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम, वो भी इस पर कमेंट देना शुरू कर दिए। वो यही कह रहे हैं कि ये मौलिक अधिकारों का हनन होगा। जो आम जनता है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का रवैया है, जो लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर सी बात है विवाद और आगे बढ़ेगा। कुछ प्रतिक्रियाएं और मिली है राहुल इस पर, खास करके जो राज्य सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है? देखिए, जब भी मामला आया बाहर तो हमने तुरंत सीएमओ ऑफिस में फोन करने की कोशिश की। वहां पर यही साफ तौर पे बताया जा रहा है कि अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो गृह मंत्रालय है उसको फोन करने की कोशिश की तो वो यही कह रहे हैं कि अभी तक उनको भी इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से पीटीआई द्वारा ये खबर बाहर निकल के आई तो जाहिर सी बात है ये मौलिक अधिकारों का हनन, जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये मौलिक अधिकारों का हनन होगा। शुक्रिया राहुल देव शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बोलने पर अब केस दर्ज कराया जा सकता है और महाराष्ट्र सरकार का ये विवादित फैसला सामने आया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, 7 सितंबर को
वन रैंक वन पेंशन को लेकर कुछ अहम फैसला आ सकता है। संभव है कि जो मांगे हैं उसे मान ले सरकार। सूत्र ऐसा बता रहे हैं 1 जुलाई 2014 से इसे लागू कर दिया जा सकता है। जाहिर है तमाम लोग जो इस वक्त जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन को लेकर धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उन्हें फायदा हो सकता है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सूत्र ये बता रहे हैं कि 7 सितंबर को इस पर ऐलान हो सकता है केंद्र सरकार की ओर से। सुधाकर द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, अच्छी खबर है वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो लोग मांग कर रहे थे पूर्व सैनिक, उनके लिए अच्छी खबर है ये। हाँ, निश्चित रूप से। दरअसल ये आज 82 डेज है, 82 दिन हो गए इस हड़ताल को शुरू हुए, वहाँ पे अनशन शुरू हुए। सरकार भारी दबाव में थी और पिछले 2 दिनों से जो बीजेपी और संघ की समन्वयक बैठक चल रही है उसमें आज प्रधानमंत्री को भी जाना है, शाम को जाएंगे। माना ये जा रहा था कि उसके पहले इस मामले में कोई न कोई फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। अभी भी जो फेडरेशन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उसके उनसे कुछ लोग जो हैं वो बातचीत उनसे चल रही है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि 7 तारीख को मंडे को जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। और ये माना जा रहा था कि इस बातचीत का जो फाइनल किया गया है वो इसलिए कि जब संघ प्रमुख से या संघ के पदाधिकारियों से नरेंद्र मोदी मिलेंगे प्रधानमंत्री, तो उस समय इनके पास ठोस एक लिखित में सब कुछ हो कि नहीं साहब हमने मान लिया, अब हम फला तारीख को इसको घोषणा करने जा रहे हैं, लागू कर देंगे। इसमें जो पेंच फंसा था वो ये था कि 1 जुलाई 2014 से पूर्व सैनिक मांग रहे थे कि उससे लागू किया जाए, बेस ईयर 2013 में किया जाए। सरकार बेस ईयर के मामले में फंसा रही थी कि 2011 से देना चाह रही थी, लेकिन जो अनशनकारी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग धरने पे हैं, उनके दबाव में आकर के सरकार ने अंततः इस बात को माना कि 2013 ही बेस ईयर होगा और 1 जुलाई 2014 से वन रैंक वन पेंशन को लागू कर दिया जाएगा। ऐसी इस तरह की खबरें अभी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये है। फेडरेशन के एक जनरल सेक्रेटरी से मेरी अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ बात तकरीबन बन गई है, कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं जिन पर बातचीत अभी चल रही है। तो माना जाना चाहिए कि बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव की जो सूचना जारी होगी, जब घोषणा होगी जो अगले हफ्ते हो सकती है, उसके पहले सरकार को इस घोषणा को करना मजबूरी भी थी, इसकी बाध्यता भी थी, क्योंकि उसके बाद अगर आचार संहिता लागू हो जाती तो कम से कम 2 से ढाई महीने के लिए पूरा मामला टल जाता और यह सरकार के लिए बड़ी दिक्कत होता, क्योंकि बिहार के चुनाव में पूर्व सैनिक पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर सरकार ने उनकी मांग ओआरओपी की नहीं मानी तो वो न सिर्फ चुनाव का बायकॉट करेंगे बल्कि बीजेपी। ठीक है सुधाकर द्विवेदी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक ले रुकने का, जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। जो सारे हिंदुस्तान में 200-250 ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है और आपके द्वारा दिया गया रक्तदान किसी न किसी की जिंदगी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मैं डॉक्टर महेश महतोर जी ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाई देना और अपने सारे भारत वासियों भी ये बेनती भी करता हाँ, निवेदन भी करता हाँ कि सारे बढ़ चढ़ के भाग लेने बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, ये हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना 7वें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंग रेलिए बाबू।